स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। आज पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल, 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल, जहां लगभग बराबरी का सा मामला, टक्कर का मामला आप कह सकते हैं। 2019 में था, 18 सीटें बीजेपी ने जीती, 22 सीट जीती थी ममता बनर्जी ने। और इस बार बीजेपी ने अपने आप को एक बड़ा मुश्किल लक्ष्य दिया है, यहां पर कम से कम 25 सीट निकालने का। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के होते ये मुमकिन है? और आज जब हम ये सर्वे कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, कोलकाता में राजभवन में। उनसे मुलाकात करने के लिए ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले गई भी हुई थी। तो अभी तक का जितना सर्वे आपने देखा, 23 सीटों का सर्वे, 12 पर भाजपा हमको जीतती दिख रही है और 10 पर तृणमूल कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है और 1 पर कांग्रेस पार्टी। अब देखिए यहां से बीजेपी का ग्राफ कितना और ऊपर जाता है या कहां अटक जाता है, इसकी हम बात करेंगे। अब मैं आपके सामने 4 और सीटें रख रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा आप। ये 4 सीटें हैं मुर्शिदाबाद की सीट, इसके अलावा रानाघाट, बानगांव और बैरकपुर। मुर्शिदाबाद का एक बड़ा दिलचस्प इतिहास आपको जरूर जानना चाहिए। मुर्शिदाबाद में आज़ादी के बाद से आज तक, मतलब जब से यहां पर चुनाव होना शुरू हुए, कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार आज तक जीता ही नहीं इस सीट से। और ये सीट इस बार भी टीएमसी के पास जाती हुई दिख रही है हमको। 2019 में टीएमसी के अबू ताहिर खान ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 3.25 लाख वोट से हराया था, बड़े मार्जिन से। इस बार भी ये सीट जो है वो टीएमसी के पास रहने के आसार है। रानाघाट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ बीजेपी मजबूत है और यहाँ मथुआ वोटर्स की बड़ी आबादी है। हम मथुआ समुदाय की अभी जिक्र कर भी रहे थे, तो मथुआ यानी जो पश्चिम बंगाल से आए शरणार्थी हिंदू हैं, उनकी तादाद यहां पर काफी है रानाघाट में। और सीएए लागू होने के बाद जब हो जाएगा, तो जिसके रूल्स जल्द नोटिफाई होने वाले हैं, इस सीट पर बीजेपी और इसके आसपास बहुत फायदा मिलेगा बीजेपी को। 2019 में बीजेपी के जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी को 2.5 लाख वोट से हराया था। 2009 और 14 में ये टीएमसी के पास हुआ करती थी सीट। देखिए, बानगांव अगली सीट है, ये भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। शांतनु ठाकुर की सीट है। शांतनु ने 3 बार से जीत रही टीएमसी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर भी मथुआ वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं और जहां जहां मथुआ वोटर्स की बड़ी भूमिका है, वहां वहां बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट बैरकपुर की है। बीजेपी के टिकट पर अर्जुन सिंह यहां से जीते थे, बाद में पार्टी बदली, टीएमसी में आ गए। चर्चा है कि एक बार फिर से बीजेपी में आ सकते हैं। अर्जुन सिंह ने 2019 में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री रहे टीएमसी के उम्मीदवार को हराया था। तो इन 4 सीट की आप बात करेंगे, 2 पर टीएमसी और 2 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही। मथुआ का समुदाय का जो लेकिन फैक्टर है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी की जीत में प्रभाव डालता हुआ। कुल अगर सीटों की हम लोग चर्चा कर ले, देखिए अब टैली कहां पहुंच गई है। बीजेपी 14, टीएमसी 12 और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी 2 सीटों के मार्जिन से बीजेपी आगे चल रही है। हमारे इस सर्वे में 27 सीटों का सर्वे आपके सामने इंडिया टीवी पर रख चुके हैं। एक बार फिर जयंत घोषाल जी के पास जाना चाहेंगे। दादा, ये मथुआ समुदाय के प्रभाव वाली कुल कितनी सीटें हैं और ये कम्युनिटी बीजेपी के साथ आपको लगता है इस चुनाव में भी इंटैक्ट रहने वाली है? सीएए लागू होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नॉर्थ 24 परगना जो हम बोलते हैं, ये कलकत्ता का एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है और ये जो बोनगा, ये बांग्लादेश बॉर्डर है। यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये जो सिटीजनशिप एक्ट के आधार पर जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर और हिंदू शरणार्थी में जो भाजपा का जो डिफरेंस, और उसका भी बहुत सारा रीजन, डिबेट, डिस्कशन चल रहा है, उसमें मथुआ कम्युनिटी जो है वो नॉर्थ 24 परगना का बहुत कम से कम 4-5 सीट है जहां मथुआ कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है। एंड हिंदू शरणार्थी का भी एक लोअर कास्ट, जिसको यूपी में या मध्य प्रदेश में ओबीसी का भी एक कैटेगरी माना जाता है, यहाँ मथुआ कम्युनिटी बोलते हैं। और वो जैसे चैतन्य देव ने किया था ना कि ये जो लोअर कास्ट को एक भक्ति मूवमेंट का, वो मथुआ कम्युनिटी बांग्लादेश में हुआ था और वो मतलब ईस्ट पाकिस्तान में। और अभी ये जो इन्फ्लुएंस नॉट ओनली नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ बंगाल में भी मथुआ कम्युनिटी का बहुत बड़ा असर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जो बांग्लादेश गए थे और आज भी जो मथुआ कम्युनिटी का, शांतनु ठाकुर का तो मिनिस्टर बनाया, आज भी शांतनु ठाकुर मोदी जी की जो रैली है, देखिए मोदी जी गए हैं आरामबाग, वो हुगली का लॉकेट चैटर्जी का एरिया, और कृष्णनगर जा रहे हैं कल। तो आपका जो सर्वे है जहां भाजपा का जीत का संभावना है, प्रधानमंत्री का विजिट भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां जीतने का संभावना ज्यादा है, ऐसी तो एनालिसिस करके, असेसमेंट करके। दादा, इस वक्त ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। আপনি কোনো গিফট দিলেন, কোনো উপহার দিলেন, কোনো উপহার দিলেন?
और ममता बनर्जी कह रही है कि हमने प्रधानमंत्री से मुलाकात की लेकिन हमने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की है, शिष्टाचार मुलाकात है। कह रही है पॉलिटिकल बात नहीं हुई। कोलकाता में प्रधानमंत्री हैं तो ममता बनर्जी उनसे ना मिलती तो ये बड़ा खराब लगता। उनसे मुलाकात करने के लिए गई हैं वो, और उसके बाद बाहर निकल करके तो मीडिया वालों ने ये भी पूछा कि क्या आपने उपहार क्या दिया। बंगाली में उन्होंने जवाब दिया तो मैं नहीं समझ पाया क्या बोला उन्होंने, लेकिन बोला कुछ कि हम तो ऐसा उपहार देते ही हैं सबको, ऐसा कुछ उन्होंने अपनी बात कही। तो ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात में अब बात हुई भी हो तो कम से कम ममता बनर्जी ने खोली नहीं वो बात और कहा कि शिष्टाचार मुलाकात थी, कोई राजनीतिक बात हमने प्रधानमंत्री से नहीं की। मतुआ समुदाय के बारे में आपको बता रहे थे जयंत घोषाल, इसका प्रभाव जो है आपको बीजेपी की असर वाली इन सीटों पर दिखाई दे रहा है और उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को उन सीटों पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल टैली 14 भाजपा, 12 टीएमसी और 1 इंडिया गठबंधन। आगे बढ़ते हैं और 3 सीटों की बात कर लेते हैं। बारासात, जयनगर और मथुरापुर, इन तीनों सीटों का भी सर्वे हम लोग आपके सामने रख देते हैं और यहां आप देखेंगे तीनों सीटें जो हैं, बशीरहाट बीच में आ गया था, तीनों सीटें अब ये भी टीएमसी के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बैरकपुर से चलते हुए बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर और डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी की सीट तक जाते जाते सब आपको टीएमसी के रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। और देखिए इसी के साथ स्कोर बोर्ड जो है वो भी चेंज हो गया है। टीएमसी 15 और बीजेपी 14। अभी तक लग रहा था कि बीजेपी लीड ले रही है और बीजेपी शायद जो टारगेट लेकर चल रही है उसके नजदीक पहुंचेगी, लेकिन जैसे ही आप दक्षिण पूर्वी बंगाल की सीटें हमने खोली हैं वैसे ही टीएमसी 15 पर बढ़त बना चुकी है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जा रही है, यानी ममता को हराना बंगाल में अभी भी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। इसीलिए आप टैली में भी बदलाव देख सकते हैं। टीएमसी 15 और बीजेपी 14 सीटें यहां पर फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। राहुल जी, दक्षिण पूर्वी बंगाल देख रहे सारी की सारी सीटें जो हैं वो ब्लू हो गई हैं डायमंड हार्बर तक। ये मुश्किल क्यों है बीजेपी के लिए? देखिए, ये सारा जो इलाका है, ये सारा जो है पहले से टीएमसी, अगर मैं बात करूं तो टीएमसी के प्रभाव वाला इलाका है बहुत ज्यादा। और इसी कारण से देखिए यहां पर एक तो टीएमसी का काम भी ठीक है और दूसरा ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू भी आपको नहीं दिखाई देता जो बीजेपी के फेवर में जाता हो। और इसी कारण ये जो सारी सीटें आपको दिखाई देती हैं, ये दिखाई देती है कि टीएमसी जो है इसमें मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आप डायमंड हार्बर तो आपको अभी हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। डायमंड हार्बर जो है वो जो है अभिषेक बनर्जी की सीट है, उन्होंने कितना काम किया, तो वो सारी बातें इसमें फेवर में जा रही हैं। अगली 4 सीट भी अगर हम लोग खोल दें तो हम उस सीट की बात कर पाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री आज मौजूद है, आरामबाग में। उलूबेरिया, श्रीरामपुर और आरामबाग और झारग्राम, ये सीटें भी अगर हम लोग दिखा देते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा उलूबेरिया और श्रीरामपुर में बीजेपी जो है वो आगे दिखाई दे रही है और आरामबाग और तमलुक में जो है झारग्राम में भी ये 3 सीटें जो हैं ये बीजेपी की ओर जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। ये अंतर जो है आपको स्पष्ट इसमें दिखाई देगा। रामपुर में कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने मिमिक्री की थी वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो जो है बड़े उस चीज से बड़े मशहूर हो गए थे, मतलब सब लोगों ने उसका देखा था। तो ये आरामबाग में जो है टीएमसी सबसे ज्यादा वोट से हारी, मतलब उसका जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था आरामबाग सीट पर हुआ था। मार्जिन 1142 वोटों का था सिर्फ आरामबाग में और इससे 8 सीटें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, उस 8 में से 3 सीटें बीजेपी के पास है और इस बार आरामबाग को भी बीजेपी को जीतना है। और देखिए वो मार्जिन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की रैली जिसमें बड़े एग्रेसिवली संदेश खाली पर वो बोले, मुस्लिम वोटर्स पर बोले, उसका असर तो कम से कम इस ओपिनियन पोल में झलक रहा है। और आरामबाग, तमलुक, कांथी की आप बात करेंगे और झारग्राम, यहां तक तो कम से कम बीजेपी नजर आ रही है। घाटल अगर आप छोड़ दें तो झारग्राम तक बीजेपी यहां अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। देखिए झारग्राम में बीजेपी के कुनार हिमरम ये सांसद हैं, 12,000 वोट से जीते थे, सिर्फ टीएमसी को इन्होंने हटाया था। और 1977 से लेकर 2014 तक लेफ्ट लगातार इस सीट पर जीतता आ रहा था और वहां से इस सीट को कैप्चर किया है बीजेपी ने। तो लेफ्ट के मजबूत प्रभाव वाली सीट जो है वो यहां से निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन टीएमसी के साथ बड़े क्लोज मार्जिन में सीट जीती थी। ओवरऑल आप टैली देखिए 16 पर भाजपा, 17 पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 42 में से 34 सीटों का सर्वे आपके सामने, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। पुरुलिया, बांकुरा जो आपने खोली नहीं है, ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव सीट्स होंगी। अच्छा, ये भी आगने वाले मेदिनीपुर भी जो है बीजेपी, मेदिनीपुर है, बर्धमान, दुर्गापुर है बीजेपी। लेकिन एरिया पूरा बेसिकली अगर देखा जाए तो माओवादी से प्रभावित एरिया है पूरा। और किशन जी जो माओवादी नेता थे वो यहाँ उनका मतलब एनकाउंटर हुआ था, तो उसमें बड़ा आरोप लगा था कि टीएमसी ने किया और बाद में अभिषेक बनर्जी ने इस बात को स्वीकार किया था
कि उसमें हमारी भी भूमिका थी। तो अभी वहां पर माओवादी का बड़ा प्रभाव है और एक माओवादी नेता है महतो, वो जेल के अंदर है। वो कह रहे हैं वो ममता बनर्जी से बहुत नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार वहां पे आदिवासी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार माओवादियों का जो सपोर्ट रहा है आदिवासियों का, वो आदिवासी बेल्ट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की स्थिति में वहां पर लग रहा है। तो ये एरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बहुत पॉजिटिव होने वाला है लोकसभा चुनाव में। और ये चलिए अभी आप सीटें आएंगे या अगली 4 सीट की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने जिक्र किया मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा और विष्णुपुर, इनका भी सर्वे आपको हम दिखा देते हैं। तो मेदिनीपुर पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की सीट है, यहां से उनका टिकट भी लगभग पक्का है। 1 लाख के मार्जिन से जो है दिलीप घोष मेदिनीपुर से जीते थे। पुरुलिया में बीजेपी के ज्योतिर्मय सिंह महतो यहां से सांसद हैं। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 7% था और 2019 में बढ़कर सीधे 50% इस सीट पर मार्जिन जो है वो पुरुलिया में भारतीय जनता पार्टी का हो चुका था। पुरुलिया एक वक्त में आर्म्स ड्रॉप केस के सिलसिले में बड़ा चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा में आया था पुरुलिया। और ये देखिए ये जो है झारखंड से लगती हुई सीट है, जंगल तो वहां वो प्रभाव जो है जिले के 4 जिले आते हैं, वहां की सीटें, और ये पूरा स्ट्रांग होल्ड है। ये सारों सीटें बीजेपी की सीट हैं। देखिए बीजेपी आगे लीड में दिखाई दे रही है अभी। अब केवल 4 सीटें बाकी हैं और उसमें आप देख रहे हैं 20 पर बीजेपी आगे चल रही है, तृणमूल 17 पर और 1 पर इंडिया गठबंधन। मतलब हमारे सर्वे में आगे निकली है, 20 पर बीजेपी जीत सकती है चुनाव, 17 पर टीएमसी और 1 पर इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव जीत सकता है। मेदिनीपुर के बारे में बता दूं आपको, दिलीप घोष की जो सीट है, मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किसी ने बीजेपी की सक्सेस में जो है मतलब वहां पर किया है वेस्ट बंगाल में, तो वो दिलीप घोष ने किया है। उनकी मेहनत जो है वो जो है वो आज दिखाई दे रही है कि 2 सीटों से किस तरह से 18 सीटों पे पहुंचा जाता है, ये उनकी मेहनत। अच्छा, जो बाकी बची 4 सीटें वो भी खोल देते हैं ताकि आंकड़ा साफ हो जाए कि बीजेपी बढ़त बना रही है या फिर टीएमसी बढ़त बना रही है हमारी ओपिनियन पोल में। तो ये 4 सीटें आपके सामने रख रहे हैं। वर्धमान पूर्व टीएमसी के सुनील कुमार मंडल 2 बार से सांसद हैं और देखिए इन चारों सीटों पर आपको सिर्फ टीएमसी नजर आएगी और इसीलिए टैली में आप देखेंगे बदलाव कि टीएमसी 21 और बीजेपी 20 पर है। इन सीटों की अगर बात करें तो वर्धमान दुर्गापुर बीजेपी के एसएस अहुलवालिया सांसद है यहां से। 2019 में टीएमसी की ममताज संघमिता को सिर्फ 2400 वोटों के मार्जिन से हराकर वो जीते थे। बोलपुर की बात करेंगे तो टीएमसी के असित कुमार मल सांसद हैं, बीजेपी को यहां 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था और इस सीट से 7 बार सीपीआई नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी भी सांसद रहे हैं। वहीं बीरभूम की अगर आप बात करेंगे तो 3 चुनावों से लगातार टीएमसी की शताब्दी रॉय यहां सांसद हैं और शताब्दी रॉय फिल्मी दुनिया की फेमस फेस रही हैं। तो फाइनल टैली आप एक बार देख लीजिए, फाइनल टैली तो ये बता रही है कि टक्कर है ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी 20 सीटें जीत सकती है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक और टीएमसी 21 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 1 सीट ही कांग्रेस बचा सकती है। तो 19 के आसपास ही देखिए मानना चाहिए प्राची, इसको 18 और 22 का जो नंबर था वो 20 और 21 हो जाता है। गैप यानी और कम कर लिया टीएमसी के साथ भाजपा ने, लेकिन इसमें कोई लगभग थीम वैसी ही दिखाई दे रही है जो 2019 की थी। तो मैं एक बार भावेश के पास जाना चाहता हूं। भावेश, जो सर्वे आपने किया, क्या इसमें कोई बाकी प्रदेशों की तरह यूपी में, बिहार में या राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां हम एक पैन स्टेट सेंटिमेंट देखते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, वैसी कोई थीम चलती हुई आपको दिखाई देती है बंगाल में, या अलग अलग समुदायों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ बंगाल है अलग अलग वजहों से? लेकिन सौरभ, एक सवाल और भावेश से ही कि जब राहुल गांधी जी ने इतनी बार कह दिया उसके बाद भी भावेश ने टीएमसी और इंडिया गठबंधन को अलग अलग क्यों रखा? अभी तक हुआ ही नहीं है सर, इसीलिए सर इसका तो जवाब ये होना चाहिए। भावेश, पहली बात आपने मैं पहले विजय जी के सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, बंगाल में इंडिया गठबंधन यदि साथ में चुनाव लड़ती भी है, टेक्निकली आप देखिए, यदि साथ में चुनाव लड़ती भी है तो शायद बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। देखिए, टीएमसी को जितना एंटी बीजेपी वोट लेना था वो उनको ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है। अब जो बचे कुछ वोट है कांग्रेस के पास या सीपीएम के पास, वो अब टीएमसी के साथ नहीं जुड़ सकती क्योंकि उनके पास वो एंटी टीएमसी वोट है। इन केस यदि इनके साथ अलायंस होता है तो बीजेपी को ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। उसमें जो 3-4 जो क्लोज फाइट वाली सीट है, जैसे कि बैरकपुर वो हो गया, श्री रामपुर हो गया, या और दुर्गापुर वर्धमान सीटें, इनमें बीजेपी को ज्यादा फायदा हो जाएगा।
अब दूसरी बात तो पाए कि जो सौरभ पूछ रहे थे कि रूरल सेंटीमेंट है क्या नरेंद्र मोदी को लेकर, बिल्कुल है। पूरे इंडिया में ही पूरे बंगाल में नहीं, हालांकि पूरे इंडिया की बात है, लेकिन बंगाल में आप देखेंगे 2019 में भी लगभग 70% रूरल बंगाल को बीजेपी ने जीता था। इस बार वो और फर्दर कंसोलिडेट होता दिख रहा है, और आप देखेंगे पिछली बार 18 जीती थी, इस बार 20 जीत रही है, और लगभग 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें बहुत क्लोज फाइट है, जिसमें कल्याण बनर्जी वाली भी सीट है, बर्धमान दुर्गापुर वाली सीट है, और बैरकपुर जहां पे बहुत ज्यादा हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, वहां पे हालांकि अर्जुन सिंह छोड़ के चले गए, जो कि ज्यादा तो वही लोग उसको उनको उनके सपोर्ट में रहते हैं, जो हिंदी यूपी बिहार के लोग वहां के बहुत एक अच्छे खासे वोटर्स हैं, वो छोड़ के चले गए। लेकिन अभी भी यदि बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट वहां पे देती है बैरकपुर में, हालांकि चर्चा चले दिनेश त्रिवेदी को लेंगे, लेकिन यदि किसी और अच्छे कैंडिडेट को बीजेपी वहां पे देती है तो वो सीट भी बीजेपी निकाल सकती है। तो संभव है कि जो बीजेपी का टारगेट है 25 का, 25 ना भी आए, लेकिन बीजेपी टीएमसी से आगे निकल सकती है इस चुनाव में, और ये बहुत बड़ी सरप्राइज होगी, क्योंकि अभी 6 महीने पहले तक, याद होगा सर सौरभ, 6 महीने पहले जब हम लोग बंगाल को लेके चर्चा कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो बीजेपी मुश्किल से 8-10 सीटों पे लीड करते हुए दिख रही थी। लेकिन पिछले 6 महीने में बीजेपी का जो इतना बड़ा गेन हुआ, उसमें राम मंदिर का भी जरूर इशू है, और प्राइम मिनिस्टर का जो फर्दर जितना ज्यादा लोकप्रियता, और अब सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री की रैलियां तो अभी शुरू हुई हैं होना, अब वो एक बड़ा फैक्टर होगा किस चुनाव में जाते हुए। एक बार जयंत घोषाल जी का ओवरऑल व्यू हम लेना चाहेंगे। जयंत जी, 18 बीजेपी, 21 टीएमसी, 1 कांग्रेस, ये हमारा सर्वे बता रहा है। पहले तो आप इस आंकलन से सहमत हैं या नहीं हैं? और 20 बीजेपी, 21 टीएमसी, और क्या बंगाल के में इस वक्त चुनाव में जाते हुए सबसे बड़ा इशू क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में ये जो नतीजा आप दिखा रहे हैं, मतलब ये जो सर्वे का, मुझे बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि चुनाव अनाउंसमेंट के बाद क्या मोमेंटम लेगा, क्या इशू होगा। लेकिन भाजपा के लिए अगर 1 सीट भी बढ़ेगा, भाजपा के लिए तो 18 सीट इसका स्टेटस को रखना, और 1 सीट भी बढ़ेगा तो भाजपा का ग्रोथ साइन होगा, 2 सीट घटेगा तो भाजपा के लिए नुकसान है। अभी इस समय भाजपा और एग्रेसिव होंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, इवन मैं कह रहा हूं कि मथुआ वोट बैंक को भी रिपेयर करने के लिए ममता बनर्जी ने, सौरभ एक चीज बता देता हूं, जो गोवा में और त्रिपुरा में, असम में ये जो सब एक्सपेरिमेंट और नेशनल डिजायर, अभी ये कंप्लीटली कोर्स करेक्शन करके 42 सीट्स में एकदम मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं, और उनका टारगेट है कि 18 सीट से कैसे हम कम कर पाए। अगर उसको 15 करे तो टीएमसी के लिए विक्ट्री है, अगर बीजेपी 2 सीट बढ़ेगा तो बीजेपी के लिए विक्ट्री है। और इशू आप बोल रहे हैं क्या है, संदेश खाली इशू नहीं है, एक्चुअल इशू है कि मिसरूल ऑफ ममता बनर्जी गवर्नमेंट। इवन भाजपा में बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एंटी ममता कैंपेन करना उससे अच्छा है कि टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी इज मिसरूल, क्योंकि ममता बनर्जी का भी एक ब्रांड इक्विटी है, वो ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। तो इसीलिए जैसे बाकी राज्य में, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कांग्रेस और बीजेपी का जो लड़ाई है उसका कैरेक्टर डिफरेंट है, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि सीपीएम और कांग्रेस अगर एक साथ रहे तो सीट एडजस्टमेंट का सवाल नहीं है। राहुल गांधी पर्सनल रिलेशनशिप इज वेरी बैड विद ममता बनर्जी, आई एम सॉरी टू से। उन्होंने तो दावा किया था मेरे बड़े अच्छे संबंध है। नहीं, वो संबंध सोनिया जी के साथ पर्सनल केमिस्ट्री ठीक है, लेकिन राहुल गांधी अभिषेक बनर्जी को टाइम दिया था सुबह 6 बजे, और ममता बनर्जी को अभिषेक ने बोला कि रात में दे सकते थे, कह रहे कि हमको मध्य प्रदेश जाना है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो लगेगा कि हमारे तरफ से एरोगेंस है, यू आर जूनियर टू हिम। और वो 6 बजे गए थे, इज ए लेट राइजर, इन स्पाइट ऑफ दैट उसमें गए थे अलार्म लगा के घड़ी में। तो ये जो दादा ठीक है, अब फाइनल कमेंट मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक तो आप बीजेपी को मैक्सिमम बढ़ता कितना देखते हैं बंगाल में, एक फिगर दीजिएगा। और अगर जैसे अभी बात हुई, भावेश कह रहे हैं कि अगर अलायंस होता है ममता बनर्जी कांग्रेस का तो बीजेपी को इनफैक्ट फायदा होगा उसका। बिल्कुल, मैं इसके साथ सहमत हूं, और ये ममता बनर्जी जानते हैं, और इसीलिए वो कभी ये अलायंस में नहीं जाएंगे। और सीपीएम के साथ कांग्रेस रहेगा
तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का एंटी सीपीएम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल वोट बैंक है और इसीलिए वो सवाल ही नहीं है। सिर्फ ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 3 सीट, वो तो अधीर का सीट है, बरकत गनी खान चौधरी का भाई का सीट है और दार्जिलिंग है, और इसीलिए उसमें उसमें अभी भी कांग्रेस के साथ एडजस्टमेंट हो या ना हो, यूनिलैटरली वो सीट दिया सर समय खत्म हो गया। समीर जी, यहाँ इससे सहमत हैं या बीजेपी बढ़ेगी ऊपर? मुझे लग रहा है कि अभी समय है, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां शुरू हुई, अमित शाह संगठन देखेंगे, अभी कई इश्यूज आएंगे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीट ज्यादा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 24 से 25 सीटें इस बार जीत मुझे ये सर्वे बिल्कुल ठीक लगता है। ये मैक्सिमम सीट्स हैं जो बीजेपी निकाल जीत सकती है। राहुल, मुझे लगता है इससे ज्यादा सीट बीजेपी वहां नहीं जीत आप सकती। कम और करना चाह रहे हैं तो कम कर दीजिए। नहीं, कम नहीं, मुझे लगता है बीजेपी वहां पे गेन करेगी, लेकिन ममता बनर्जी नॉन बीजेपी लीडर्स में सबसे स्ट्रांग लीडर है, जिससे बीजेपी को लड़ना सबसे मुश्किल लड़ाई है। तो सारी हमारे पैनल में तो भावेश का सर्वे पास हो गया। प्राची, बिल्कुल। और देखिए, इस टाइम तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी 2 सीट बढ़ा रही है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रेसिवली अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। अब कितना इजाफा बीजेपी करेगी, अब ममता बनर्जी कितना बीजेपी को रोक पाएंगे, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे हमारा बंगाल का ओपिनियन पोल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर बंगाल का सटीक समीकरण क्या है।